थाली पर का बैगन है, थाली पर का बैगन है, कभी इधर और कभी उधर। थोड़ी देर पहले कह रहा था हम तो श्री कह रहे हैं, ध्यान देना, श्रीमान जी कह रहे हैं, पूज्य पाठ कह रहे हैं, और अभी क्या कह रहा था, व्यंग के धरातल पर लक्ष्मण बोला। कौन सी बात तुम्हारी मानी? पहली बात। दूसरी बात, यहाँ के लिए अभी एक शब्द कहा था, पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पहुंच गए ना मर्दाना? पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील। जब सबके सब सुचि संता और धर्मशील, तो बबुआ तुम्हारी उस बात का क्या होगा? यहाँ दो प्रकार के राजा हैं। क्या कह रहे हैं? तो क्या ज्ञानियों में भी दो प्रकार होते हैं? जब पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील, क्या धर्म भी दो होते हैं? हमारे दुर्गा प्रसाद धुरिया जी आपकी ओर से 51 मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शायद। ये जब पुर नर नारी सुभग सुचि संता, तो फिर उठे उठे पहिर बनाए भागे, और जहाँ तहाँ गाल बजा मन लागे। एक बड़ी अच्छी बात आ गई, संवाद तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन धर्म की बात आई है। ये तो इस बच्चे को साथ हुआ है। हम चाहते हैं कि इससे हम कितनी जल्दी हारें। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां हारने में आनंद आता। संसार में कोई कभी हारना नहीं चाहता। यदि जीव हार स्वीकार कर ले, यदि जीव हार स्वीकार कर ले, तो सार को पा जाए। लेकिन संसार में सीना ठोक के चलता है, मैं हार ही नहीं सकता। लेकिन सार पाने जब जाता है तो हाँ हार ही खरीदता है। जब आप मंदिर जाते हैं, देवस्थान जाते हैं, क्या खरीदते हैं? क्या खरीदते हैं? हार ही तो खरीदते हैं। और परमात्मा को केवल जीव की हार स्वीकार है। अगर इस जीव को ब्रह्म से मिलना है तो अपने जीवन में वो हारना सीख जाए, केवल हार जाए। वो परमात्मा तो केवल हार स्वीकार करता है। और तभी लोग मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, तो हार चाहते हैं। अगर संसार में तुम लोग ये संसार को देवालय मान करके जिस दिन अपना हाथ चढ़ा दोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। संत कोई बड़ी चीज नहीं है कि कपड़े रंगे हुए हो वही कोई। संत के लिए देववाणी कहती है, न द्वेष को न कांक्षी। संत के लिए कोई जरूरी नहीं। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है कि ये उपदेशो साधु सनुमानो जिमी जग जामो हुअंत हनुमान। जामुन अंगद, क्या इनके पास कोई सुवेश है? इनके पास तो सुवेश भी नहीं था, लेकिन इन्होंने अपना जीवन हाथ दिया था उस सार के पीछे। संत हो गए। संत का बेटा में तो कोई चरित्र होता है। हाँ, एक बात और याद आ गई। बिंदु तो इसने बहुत दिए हैं। हार की बात बता रहा था और धर्म, ध्यान देना।
संवाद में कुछ तत्व निकलता होता है, नहीं था वाते वाते जाते तत्व वो था है। अब हमारी आयु है 16,000 वर्ष और ये 16 साल का खड़ा है सामने, तो अंतर तो होता ही है क्षमताओं में, लेकिन ज्ञान में भी अंतर होता है। जब शारीरिक बल व्यक्ति का खल जाता है तब उसका आध्यात्मिक बल काम करता है। परमात्मा ने किसी को निर्बल नहीं बनाया है, सबको सबल बनाया है, लेकिन उस सबलता के अहंकार में ना व्यक्ति पड़े, केवल अपने को हार जाए तो उसे परमात्मा मिल जाएगा। धर्म की बात बता रहा था, धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगमो पुराण बखाना। धर्म एक है और वो क्या है? हाँ देखिए, रह गया था तुम्हारा कलयुग, 24 घंटा रामलीला करोगे तो क्या होगा। आगे भार्गव जी की माता जी की ओर से 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के लिए और 51 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में समर्पित है और 51 पत्र मुद्राएं उज्ज्वल और डॉक्टर कृष्ण कुमार द्विवेदी जी की ओर से, दीक्षी परिवारों की ओर से 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में, 51 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में, 51 पत्र मुद्राएं हमारे गोपाल जी द्विवेदी तबलावादक जी के लिए और 51 पत्र मुद्राएं हमारे लिए प्राप्त है। कोट कोट से धन्यवाद, बहुत बहुत साधु है। धर्म है और 21 पत्र मुद्राएं कमलजीत प्रजापति जी आपकी ओर से समर्पित है। आदरणीय श्री शंकर दयाल पांडे जी की ओर से 51 पत्र मुद्राएं क्रमशः लखनलाल जी के चरणों में और भार्गव जी के चरणों में समर्पित है और बरसाना धाम की ओर से 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और 51 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्म है सत्य, धर्म को बनाया गया सत्य, प्रभात का बुलाऊं, लेकिन प्रभात का वो सत्य है ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। लेकिन उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही सत्य है, मनुष्य सत्य। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नहीं परलोक संहारा। यही तनु और जो यही तन में नहीं पाया तो फिर जितने भी तन हैं 84 लाख तन हैं, थोड़ी तन नहीं है। लेकिन इस थोड़े से तन को प्राप्त करके ये जीवन केवल इसलिए निश्चित व्यक्ति में क्या बसा है। 51 पत्र मुद्राएं मुकेश विश्वकर्मा जी की ओर से प्रदान है। कोट कोट से धन्यवाद। बोलने तो बहुत चाहते हैं, आता बहुत है, लेकिन समय कम होने की वजह से शरीर ऊपर नहीं हो पाता। तो ये शरीर मनुष्य का यदि मिला है तो ऐसे नहीं मिला है। कब हूँ कर करुणा नर देहि अदेत ईश बिनु हेतु सने। जीव जन्म जन्मांतर में भोगों को भोगते भोगते जब व्यथित हो जाता है तो परमात्मा कृपा करके उसे मनुष्य शरीर दे देता है। तो इस मनुष्य शरीर की सत्यता क्या है, ये मैं कहना चाहता था। इस मनुष्य शरीर का सत्य क्या है। 21 पत्र मुद्राएं कृष्णा की ओर से भार्गव जी और लखनलाल जी के चरणों में समर्पित है। धन्यवाद। इस मनुष्य शरीर की सत्यता क्या इतनी ही है। आहार निद्रा भय में प्रज्ञा, ये तो जन्म जन्मांतर से तकी वृत्तियों में बसा हुआ विषय है और इस विषय को चित्त से हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। मन दो तरह से चलता है, बंधन की ओर डालता है और मोक्ष की ओर डालता है। तो ये शरीर
आहार निद्रा भय में दंड के लिए नहीं मिला है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर शरीर जो 84 लाख में करते चले आए, क्या वही करने के लिए मिला है? आप हैं प्रशांत शुक्ला जी, 21 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और 21 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत सा धन्यवाद है। धन्यवाद। तो नर अनुपाई विषय मन दे, तो पलट सुधा दे सठ विषय ही। पलटी पलटी सुधा दे सठ विषय ही। काहि कबहु भल कहाय न कोई, गुंजा ग्रहाई परसुमनि होई। मानव जीवन का परम सत्य है उस परम तत्व को प्राप्त करना, और जिसने इस सत्य को प्राप्त करके उस परम तत्व को नहीं प्राप्त कर पाया, उन्हीं बसी हुई विषय वासनाओं में ही विचरण करता रहा। खाओ सो बच्चे पैदा करो और भय खा करके मर गया। ये जो 3 कार्य हैं, खाना सोना बच्चे पैदा करना, ये जीवन में केवल भय उत्पन्न करते हैं, और जीव की मृत्यु केवल भय से होती है। और जब तक इस भय को आप दूर नहीं करोगे, तब तक परमात्मा, और भय कैसे दूर होगा? जब वो परमात्मा सत्ता तुम्हें मिलेगी, तब भय दूर होगा। अगर इस शरीर को पा करके भी उस सत्य, उस परम सत्य को नहीं प्राप्त कर सके, तो फिर ते पर दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो मानव शरीर प्राप्त करके अब आइए प्रश्न से जुड़ते हैं। इस सिद्धांत को बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता, सोच छुट्टी करते करते हो संत सहन। एक चीज और सूक्ष्म संत की परिभाषा बता रहा था। संत हृदय नवनीत समाना, आगे की अर्थाली नहीं याद है का? मतलब की याद करते हैं, मतलब की याद करते हैं। कहा कबिन पे कहीं न जाना, संत का हृदय कभी नवनीत नहीं हो सकता, ये लिखा है स्वामी। क्यों? निज संतापो द्रवई नवनीता, अपर दुख दुखी पर दुख द्रवित संत सुपनीता। ये आप हैं बच्चन द्विवेदी जी शेखों को, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में, 51 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में, और 51 पत्र मुद्राएं व्यासपीठ में प्रदान है। बहुत बहुत सा धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। निज संतापो, जो नवनीत होता है ना, उसे यदि गर्म करो तो पिघल जाएगा, लेकिन आप संत को गर्म करो तो पिघलता नहीं है। अब इसके पक्ष की बात है ना बबुआ? बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारी बात कह रहे हैं महात्मा जी, है। लेकिन वो नवनीत कैसे प्राप्त होता है इसमें आप बताइए। संत का हृदय नवनीत ही होना चाहिए। नवनीत में साधक कोट की एक साधना है, और जब तक संत का हृदय नवनीत नहीं होगा, संत के हृदय में नवनीत नहीं होगा,
तो माखन चोर आएगा कैसे? उस नवनीत को वो सूक्ष्म रूप से योग यज्ञ तब प्रकट कर कर्म शुभा शुभ लाए, बुद्धि सिरावे ज्ञान घटो तो ममता मल जर जाए। अब यदि संत के हृदय में नवनीत ही नहीं होगा तो योगाग्नि के द्वारा वो जलाएगा क्या? खाक स्वामी जी ने लिखा संत का हृदय नवनीत नहीं है, साधक का हृदय नहीं है। क्योंकि नवनीत निसंतान से मिलता है और संत पर दुख से जनित होता है। पर दुख द्रवित संत सुपनीता। आइए थोड़ी प्रसंग से जोड़ के आगे बढ़ाए। कैसे कुछ जगह हारना अच्छा था। इन्होंने कहा महात्मा जी, अब आप लोग निर्णय करिए इससे लोग पूछना बेहतर, क्योंकि ये खड़ा कहाँ है? स्वयं कह रहा था उपहास के धरातल पर खड़ा था। सुन मुनि बचन लखन सुनाने, तो ये जिस धरातल में खड़ा रहेंगे, हम आपसे पूछते हैं क्या कह रहे थे? व्यास जी सुनहु देव सब धनुष समाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। क्या सारे धनुष समान हो सकते हैं? सारे धनुष समान हो सकते हैं? आप लोग निर्णय करिए। यदि सारे धनुष समान हो सकते हैं तो सारे मनुष्य समान क्यों नहीं? फिर क्यों कह रहा है सहस्त्रभाव धनुष तोड़ने वाले में बड़ा बड़ी भिन्नता है? अगर उनमें भिन्नता है तो धनुष भी समान नहीं है। बोलत तो ही न संहार, धनु ही समो त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। संसार के धनुषों में वो दिव्यता नहीं होती। आइए, अगर सांसारिक धनुषों में दिव्यता होती तो महात्मा दधीच की अस्थियों की आवश्यकता न पड़ती। काहे मांगा था तुम्हारे हाथों में? काहे मर के गए थे? न तो मनुष्य समान और न ही समान। अगर ये दो बातें स्वीकार करना तो हम मानते हैं तो नहीं तो फिर बोल। चलिए बढ़िया, इस बार ऊर्जा लगाई है महात्मा जी। चलिए आइए, फिर से आपकी थोड़ी जांच करते हैं। बहुत बड़ी परीक्षा हो, फिर से हम अपना दाव लगाते हैं। हमने कहा था यह मन परमात्मा में जोड़ना है। जब मन को परमात्मा से जोड़ दोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होने लगेगी। अब विचार करिए, क्योंकि ये ग्रस्तता की ओर बढ़ रहा है विषय। और समझिए, जब व्यक्ति का मन परमात्मा में लग जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पर आप कह रहे हो कि मेरी भक्ति है, धनुष से ममता नहीं। तो जो भक्त होते हैं, परमात्मा के जो सगुण उपासक होते हैं, वो मोक्ष को नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं? सगुण उपासक मोक्ष न लेही, अतिनकम राम भगत निज देही, भक्ति देते हैं। तो जो भक्त होते हैं वो मोक्ष नहीं लेते हैं, भक्ति लेते हैं। आपने कहा भक्ति है, महाराज ये भक्ति का लक्षण नहीं है। शांत हो जाओ, ये परशुराम जी बोले तब बोलना। ये तुम्हारे परिकर के हैं, तुम्हारे साथ बोलेंगे। आओ बेटा, यही तुम भी आ जाओ। विद्या का लक्षण नहीं है ये, क्योंकि जहाँ पर विद्या होती है, जहाँ पर भक्ति होती है, आपने कहा हमारी भक्ति है।
जहाँ पर भक्ति हो जाती है, ममता नहीं होती है, वहां पर स्थिति ये नहीं, वहां पर होता है आत्मन्यो च संतुष्टा तत्से कार्य न विद्यते। फिर वो आत्मा परमात्मा में विलय हो जाती है, आत्मा प्रकृति से विलय हो जाती है। संसार में कोई व्यक्ति मरता नहीं है। आप शोक कर रहे हो, आज को मर गया है ना। ये आप हैं शिव कुमार यशवंत ये तुलसी जी, आपकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में, 21 पत्र मुद्राएं हमारे लखन लाल जी के चरणों में और 21 पत्र मुद्राएं व्यासपीठ में प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संसार में कोई व्यक्ति मरता नहीं। लोग शोक करते हैं, क्रोध करते हैं, विलाप करते हैं कि यह व्यक्ति मर गया। विचार करिए, क्या कोई व्यक्ति मरता है? ना, कोई भी व्यक्ति मरता नहीं। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना। क्षितिजल पावक गगन समीरा अब पंच रचित अति अधम शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो जब व्यक्ति के यही 5 तत्व अपने अपने स्थान को ले लेते हैं, परंतु कोई व्यक्ति मरता नहीं। जल तत्व जल में मिल जाता है, अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाती है, वायु तत्व वायु में मिल जाता है। इस शांत दर्शन के जो समीक्षक हैं वो लोग ये नियम मानते हैं, जो शर्त समुदाय है। अब तो परमात्मा स्वरूप भी मान लगे हैं, पहले केवल प्रकृति को ही मानते हैं। तो व्यक्ति का मन परमात्मा में लगना चाहिए, लेकिन कैसे? तो कहा करते कर्म करो विधिनाना अम्मन राखो जहाँ कृपा ध्याना। भाई तो हम भी कह रहे हैं कि आपका मन परमात्मा से जोड़ो। आपके गुरु भगवान शंकर जी हैं, उनसे जोड़ो कि उनकी मत से जोड़ रहे। आपका मन भगवान शंकर से जोड़ना चाहिए, ना कि धनुष। इस धनुष की बात करते हैं, धनुष बहुत अच्छा नहीं था। इस धनुष ने तो भगवान शंकर का ही अपमान करवा दिया। इस धनुष के कारण भगवान शंकर को भरी सभा में मुख की हानि हुई। एक बार देवताओं ने विचार किया कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी में अधिक बलशाली कौन, इनके बल का परीक्षण किया जाए। शीत कंठस्य विष्णोश्च बला बल निरक्षय, बल का निरीक्षण करने की बात आई तो ब्रह्मा जी ने दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी। भगवान विष्णु ने अपना सारंग उठा लिया, भगवान शंकर ने इस धनुष को उठाया और इसकी जैसे प्रत्यंचा चढ़ाए तो प्रत्यंचा नहीं चढ़ी। विरोध कर दिया इस धनुष ने भगवान शंकर का। देवताओं ने मान लिया कि भगवान शंकर नहीं, भगवान विष्णु अधिक बलशाली। भगवान शंकर को भरी सभा में मुंह की खानी पड़ी। तो भगवान शंकर ने इस धनुष को क्रोध में आकर देवराज को दे दिया। ये आप हैं सरस्वती धुरिया जी, आपकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में समर्पित है और बहुत धन्यवाद। धनु रुद्रस्तु संकुटौ विदेहेषु महायशा देवराजस्य राजस ददौ हस्ते ससायक के सहित धनु रुद्रस्तु संकुटौ क्रोध सहित देवराज को दे दिया था। विचार करो कि हमारे गुरु जी का कोई विरोधी हो, पिताजी का विरोधी हो, वो नष्ट हो जाए, मर जाए, हमारा दुश्मन तो हम प्रसन्न होंगे कि भले मरा। तो आपके गुरु जी का विरोधी था, नष्ट हो गया है, आपको प्रसन्न होना चाहिए, प्रसाद बनवाना चाहिए। कैसे गुरु भक्त हो जो गुरु जी का आओ खा जाओ प्रसाद, आओ जाओ खिलाए दो मैं। जो गुरु जी का विरोधी और उसी के पक्ष से खड़े हो ना महाराज। यहाँ पर भगवान शंकर का धनुष तोड़ करके कोई अपमान नहीं हुआ है। भगवान शंकर की आपकी गुरु भक्ति पर कोई ठेस नहीं पहुंची है, क्योंकि एक बार इसके पहले स्थिति एक हुई जहाँ पर भगवान शंकर का अपमान हुआ तो पूरी सभा को दर्द मिला। कैसे मिला व्यास जी? एक बार जिस समय मैया सती ने प्राणों की आहुति दे दी वृक्ष के एक, भगवान शंकर को समाचार मिला। कैसे मिला? समाचार
सब शंकर पाए वीरभद्र करी गोप पठाए। वीरभद्र को भेजा और क्या हुआ? यज्ञ विध्वंस जाहि तिलकीना और सकल सुर में विभेद फल रीना। यज्ञ को विध्वंस किया गया और सभी देवताओं को उचित दंड मिला। अगर यहाँ पर भगवान शंकर का अपमान हुआ होता तो जैसे हमने एक दाली पढ़ी एक समाचार शंकर पाए वीरभद्र के तो बैठाए तो ऐसा एक आप पढ़ दो कि समाचार जब शंकर पाए परशुराम करी को पठाए। अब यहाँ पर ही बता दो कि धनुष कितना भगवान शंकर को पता चला आप जटा निकाली कितना परशुराम धनुष करा नहीं निकाली। फिर भी महाराज धनुष को तोड़ करके कोई अपराध नहीं किया गया है और एक प्रधानी से मैं प्रमाणित करता हूँ धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके कोई अपराध नहीं किया। ये आप है राधे श्याम द्विवेदी जी, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और 51 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में समर्पित है। चलो चलो समाचार जब शंकर पाए बोले वीरभद्र करी को पठाए। यानी गुरु की किसी दिव्य संपदा का विनाश होता हो और उसका शिष्य क्या वहां देखता है? नहीं देखा। ये समाचार शंकर जब पाए बोले एक अर्धानी पढ़ दो कि परशुराम जी को शंकर जी ने भेजा है। क्या सती मैया जब मरी थी उसके पहले कुछ नहीं हुआ? अपने मतलब वही कह रहे हैं कि मतलब की ले आते सती मरद सुन शंभुगन। ये तो बात की बात है। वहाँ क्या हुआ है? हमारे जैसे वहाँ भक्त थे, भोले बाबा के गण थे। सती मरद सुन शंभुगन करन लगे मत भी। क्या वो चुपचाप लोग आते ना? पकड़ पकड़ के अभी तो हमने पकड़ा नहीं है किसी को है? अभी तो केवल कहा है उलटू मही जहाँ लगी तब राजू। अब जो तो शंभुगण थे कारण लगे मखी। उन्हें भी भगवान शंकर ने कहा था चले जाए। बड़ी लंबी वार्ता करते हुए इसके पहले बोला देखो मन बड़ी अच्छी बात है। मन यदि परमात्मा के श्री चरणों में लग जाए तो जीव का कल्याण हो जाए। ये बात देखने ठीक है। मन ही बंधन में डालता है और मन ही मोक्ष कराता है। कैसे? मन है चाबी और चाबी यदि दाहिनी और घुमा दो तो ताला खुल जाएगा और उल्टी ओर अर्थात बाईं तरफ घुमा दो तो ताला बंद हो जाएगा। तो मन को घुमाना है दाहिनी ओर। बिना मन के कल्याण नहीं है। तो मन को करना क्या है? दाहिनी ओर मोड़ना है। इसको रोटेट करो। लेकिन मन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा परमात्म ऐसा ठीक है बड़ा बलवान है। इतना ग्रह है कि साधारण मुड़ता नहीं। जिस दिशा में घूम रहा है उसी दिशा में वो घूमता रहता है। यदि ये मन मुड़ जाए तो जीव का कल्याण हो जाए। लेकिन वो मन कैसे मुड़ता है? इस विषय में यदि प्रकाश डालते तो आनंद आ जाता। लेकिन चलो अभी थोड़ी मन को मोड़ने की एक क्रिया होता है और वो है
सत्संग। मन को सत्संग, जैसे कोई लोहे की सलाका है और बड़ी कण है और मन भी बड़ा कण है और चंचल है, चंचला ही मान कृष्णा। मन बलवान है और कण है, और कण लोहे की सलाका को मोड़ने के लिए क्या करते हैं? कोई विश्रामा बंधु है हमारे, अब तो नहीं होता, लेकिन बाबा के समय में जब कोई लोहे की सलाखा, लोहे की खल नहीं मोड़ती थी तो बाबा के यहाँ नहीं जाते। तो क्या करते थे वो? भट्ठी में उसको ढोक देते थे और भट्ठी में जब उसे डाल दिया जाता था, गर्म कर दिया जाता था, तो उसकी जो दृढ़ता है वो समाप्त हो जाती है, फिर वो मुलायम हो जाता था। तो चलो लोहे की सलाखा की भट्ठी तो हमारे बाबा के यहाँ थी, अब नहीं, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं होगी, लेकिन मन की भट्ठी कहाँ है? तत्व की बात ये है, संवाद तो बहुत हुआ करते हैं, मन को मोड़ने की भट्ठी किससे हमेगी? लोहे की सलाखा मोड़ने के लिए जो हमारे गांव में लोग पड़े हैं, क्या भैया उनके यहाँ है, लेकिन मन की भट्ठी के कहाँ है? तो उसके लिए संतों ने निर्देश दिया, उसके लिए ही एक भट्ठी है, सत्संग रूपी भट्ठी है। जब ये मन सत्संग रूपी भट्ठी में पड़ेगा तो ये ध्रुवित हो जाएगा, और जब ये एक बार ध्रुवित हो जाए, इसकी कठोरता समाप्त हो जाए, तो इसे चाहे दाहिने मोड़ो और चाहे बाएं मोड़ो, लेकिन ध्यान रहे, सावधान रहना, कभी भी ये मन बाएं न मुड़ने पाए, इसको दाहिनी ओर ही मोड़ो, दाहिने अर्थात परम शब्द की ओर चलाओ। भाई बाईं ओर चलते चलते तो 84 लाख बीत गए, और उनसे पार पाने के लिए इसको पहले सत्संग की भट्ठी में झोंको, और जब ये द्रवित हो जाए तो इसे धीरे से दाहिनी ओर मोड़ दो, और दाहिनी ओर मोड़ोगे तो ये हार स्वीकार कर लेगा, और जिस जीव के पास जीवन में हार आ जाएगा वो परमात्मा उसको स्वीकार कर लेगा। ये है मन की भट्ठी, सत्संग है, कीर्तन है, बिन सत्संग न काम न साही, अकाम छठ सुख सपने उनाही। संसार में केवल कामनाएं ही कामनाएं हैं, संसार में काम ही काम है, काम का अर्थ होता है, अगर किसी के पास साइकिल है तो सोचता है तो मोटरसाइकिल मिल जाए, उसकी साइकिल से कामना बढ़ गई मोटरसाइकिल। अगर वो वाहन मिल गया तो कार मिल जाए, कार मिल जाए तो बहुत से लोग सोचते हैं वो कौन सा अपाचे हेलीकॉप्टर आता है वो मिल जाए, और वो भी मिल जाए, प्रधानमंत्री की कुर्सी भी मिल जाए, सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, या विश्व राष्ट्र संघ का अध्यक्ष बन जाए, तो भी उसकी कामना शांत नहीं होती। जैसे हमारे व्यास भगवान एक कथा सुना रहे थे इसी मंच पर कि हिरण्याक्ष समस्त पृथ्वी को छुपा करके बैठा, समस्त पृथ्वी को छुपाकर बैठेगा, पृथ्वी के समस्त ऐश्वर्य उसके पास, तब हूं संतोष नहीं। स्वर्ग की संपदा चाहिए, पाताल की चाहिए, पृथ्वी की चाहिए, और तब भी संतोष नहीं तो भगवान विष्णु से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। विष्णु ये आप हैं हमारे सुरेश मिश्रा जी, आपकी ओर से 11 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और 11 पत्र मुद्राएं लखन लाल जी के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संसार में जो काम है उसकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती है, तो इसके लिए केवल एक ही बात है, सत्संग। बिना सत्संग, जिस दिन तुम सत्संग करने लगोगे उस दिन ये मन अपने आप मुड़ जाएगा, क्योंकि शास्त्र कहता है बिना सत्संग विवेक न होई, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सूर।
सत्य है, हम इसको पहले बताए देते हैं। इसमें तू मैं करने में कोई फायदा नहीं। हाँ आइए, ये तो लड़ने की बात कर रहा है। कह रहा है ये धनुष तुम्हारे गुरु बाबा का था, इसने तो गुरु बाबा का अपमान करा दिया। ध्यान देना, जिस धनुष के लिए मैं खड़ा हूं उसने मेरे गुरु बाबा का अपमान नहीं कराया बेटा। संसार को देखने का एक नजरिया दूसरा होता है। तुम जिस धरातल में खड़े हो तो तुम्हें लगता है अजगौ ने गुरु बाबा का अपमान किया था, लेकिन मैं जिस धरातल में खड़ा हूं तो मैं उस अजगौ पर अपने को गर्वान्वित महसूस करता हूं। क्यों? जब भगवान शंकर सम्मुख भगवान विष्णु के पहुंचे थे तो ये जो प्रभु की माया है ये हमारे गुरु बाबा को भी परेशान करती है। शिव बिरंज कहूं वही वो है क्रोध में आकर भगवान शंकर ने धनुष उठा लिया। अब क्रोध में तो शब्द है कुछ भी हुआ है। क्रोधादि भवति समोहा समोहादि विभ्रमा स्मृति संसार बुद्धिनाशो अबुद्धिनाशात् प्रसति। अगर उस समय को चल गया होता तो मेरे भोलेनाथ अपने भक्ति पर से गिर गए होते। उस समय उनकी भक्ति की रक्षा इसी ने की थी। स्वयं की आहुति दे दी थी, स्वयं का एक डाला था, लेकिन इसके सामने चढ़ा नहीं था। तब भगवान शंकर को हुआ मैं तो अपने प्रभु के लिए ही ये खड़ा था। वो तो धन्य है तो जिसने मेरे भक्ति की रक्षा कर ली, नहीं तो आज मेरी सारी भक्ति समाप्त हो जाती। वो कोई सामान्य भक्त नहीं। व्यास जी भगवान शंकर ऐसे वैसे भक्त नहीं है। वैष्णवा नाम यथा शंभु। अगर भगवान का कोई सच्चा भक्त है तो भगवान शंकर है। सती जी ने जिस समय मैया सीता का भेद बनाया तो शंकर जी ने एक संकल्प ले लिया, यही तन सती यही तन सती भेद मोहि नाही। भगवान शंकर ने केवल मैया के सीता का रूप धारण करने मात्र से संकल्प ले लिया और 87,000 वर्ष के लिए समाधिस्थ हो गए। तो जो मैया सती को छोड़ सकते हैं, जिनकी ऐसी अधिक भक्ति है, अगर आवेश में आकर उस भक्ति की रक्षा की है जिन्होंने, क्या अजगौ ने गुरुद्रोह किया? आप निर्णय बड़ी लंबी लंबी हाथी हो, क्या कहें? किसके टूटने से तुम नहीं है, ये मैं पहले कह चुका। तुम बार बार वही कहते हो टूटने से ना। इसकी मर्यादा का नाश किया गया है। एक संत की अस्थियों का अपमान किया गया है। देखे कापखंड महिला मैं घूम में पड़ा हुआ है, कोई है नहीं, इस तरह से पड़ा है। लोग निकल रहे हैं, चल रहे हैं, धूल धूसरित हो रहा है। अरे धन्य मानो उस महात्मा का, लोग इसीलिए तो कारखाना बंद कर दिए। लोगों ने दान देना इसीलिए बंद कर दिया। हम दान देते हैं विश्व कल्याण के लिए, लेकिन लोग करते क्या है? उस दान का दुरुपयोग करते हैं। ले जाते हैं ये कार्य करेंगे और उस धन का जब दुरुपयोग होने लगता है तो संसार के लोग दान देना बंद कर देते हैं। अगर यही स्थिति रही योजकों के साथ की है, विश्व कल्याण के लिए एक महात्मा ने अपने स्त्रियों का दान दिया था और एक राजा की पुत्री का स्वयंवर पूर्ण करने के लिए अपने को 2 खंडों में विभाजित कर लिया। भगवान शंकर की भक्ति की रक्षा के लिए अपना एक सिरा तोड़वा लिया था। ऐसे परोपकारी संत के साथ ये देखा गया। यहाँ तुम कह रहे हो साधु राजा है ना, सबके सब दुष्ट है। आज मेरी फिर घोषणा है, न तुम्हारे भी है, सब दादा सब मिल जाए।
रानी को तो पट लड़ाई। चलिए महाराज, वैचारिक द्वंद है, द्वंद विचारों का है। लक्ष्मण कोई बात कहे वो ना मानो, परशुराम जी कोई बात कहे वो भी ना मानो, बस शास्त्र जो कहे उसको स्वीकार करो। शास्त्र क्या कहता है देखिए, सत्संग जिस समय चले तो अनवरत चलता है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष समझिए क्या है मन। आपने कहा कि मन को बाएं कर दो, दाएं कर दो, मन को परमात्मा से जोड़ना है। आपने भी यही कथन की पुष्टि की कि मन को गलत दिशा पर नहीं ले जाना है। यही तो हमारा पक्ष है कि मन को यहाँ नहीं वहां जोड़ो, सीधा पक्ष वो है। पहली बात का उत्तर देखिए, व्यवस्था को देख के हम अवस्था को समझ के व्यवस्था करते हैं, उसी तरीके से पहली बात। दूसरी बात का उत्तर, अवस्था न देखो, तुम पूरी व्यवस्था रखो। अवस्था को देख के व्यवस्था का मतलब ये है कि हम समय की गति को जानते हैं कि समय क्या है, समय को देख के हमें काम करना है। दूसरी बात, आपने कहा कि जो अजगर था इसने तो परिहित कर दिया, गुरुदेव भगवान की रक्षा की है, भक्ति की है, उसको तोड़ने से दुख थोड़ी ना हमें, दुख तो हमें इस वास्ते है कि इसे देखे चापखंड महिला रे, बड़ा आप बता रहे हो कि देखे चापखंड महिला रे, इसलिए क्रोध है। इतना समय हो गया आपको आए, आप पर भाग्य रख देते, आप कहने की धनुष आज टूटा है, ये स्वयंवर आज से नहीं चल रहा है, इसको चलते 11 माह 29 दिवस व्यतीत हो चुके हैं, तब आ जाते हैं। कोई मंदिर बना हो, शिवालय बना हो, तोड़वाया जा रहा हो तो जाके विरोध कर देना चाहिए कि ना न तोड़वाओ, गलत है। कि जब टूट रहा है तब ना जाओ, जब टूट जाए तब जाओ कि किसने तोड़ा क्यों तोड़ा, तो तब पछताए होता जब चिड़िया छिप गई। आज तक जब तक ठीक है, आज का आपने सुध ली, देखा कि कैसा है, तो ठीक है कि नहीं, इसके पहले कभी मिल लेते। स्थिति वही है कि जिंदा न देव गौरा और मरे उठा चौरा, इसके पहले आ जाते तो नहीं। जब टूट गए, आप स्वयं चाहते थे कि टूटा है, और जैसे टूटा तैसा चले आए, तई अवसर सुनिश्चित होगा। आप अवसर के इंतजार कर रहे थे, कब टूटा है, कब अपना महिला है। दूसरी बात का उत्तर। तीसरी बात, आपकी गुरु भावना है तो देखिए, अब क्योंकि गुरु सदन है तो हम जानते हैं, नहीं तो यहीं से पसाव हो जाता है। लेकिन महात्मा जी ने निकला, फिर महात्मा जी ने पर्ची लगाई कि ना उसने तो अजगरों ने तो भला किया है। आइए मैं फिर एक तर्क जोड़ रहा हूँ, विद्वानों की समाज है, लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस धनुष को अगर भगवान शंकर कह दे कि तोड़वा दो, तब तो फिर कोई उसके बाद कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा राजा जनक से, क्या कहा व्यास जी, वो कहा ये धनुर्मदीयम तो ये पूछतम तो पूर्वजय तब से प्रतिज्ञा त्वया कार्या भंगाय तो नायचा तो युत्वा चकार ये धनुषो मम तस्मै देया त्वया कन्या हो मुक्ता ततो हरा धनुर्मदीयम तो ये पूजतम तो पूर्वजय, जिसको तुम्हारे पूर्वज आज तक पूजते आए इसको क्या करें, तो कहा भंगाय तो नायचा, इसको भंग करवाओ, तोड़वाओ, और जो तोड़ दे तो क्या करो, तो कहा तस्मै देया त्वया कन्या हो मुक्ता, तो हरा उसको अपनी कन्या दे देना। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गया। तुझे भगवान शंकर कही जाए, भगवान को आए लक्ष्मण ने, जब भगवान शंकर कह जाए। आइए महाराज, मैं फिर एक पुष्टि करता हूँ, ये ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा हूँ कि इसके बाद आप स्वीकार कर लेंगे कि धनुष तोड़ने वाले ने कोई अपराध नहीं किया है। क्या है व्यास जी, अगर अपराध होता है उसको समाज कहती है नहीं इसने गिरफ्तार किया, पर यहाँ पर गिरफ्तार नहीं किया गया। अरे कभी मैं कुछ करता हूँ क्या, मही पाताल नाक यस व्यापा हम
श्री भंजऊ चापा, मही माने पृथ्वी, पाताल माने पाताल, नाक माने स्वर्ग। तीनों लोकों में क्या हुआ? यश व्यापा, यश व्याप्त हो गया। अमुक बरी श्री भंजऊ चापा। तो विचार करिए, अगर कहीं पर अपराध हो जाए और भी ऐसी समाज में, कैसी समाज में व्यास जी? पुरनर नारी, पुरनर नारी सुभज सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्म से ज्ञानियों की समाज में अगर कोई अपराध हो जाए तो उसको यश मिलेगा कि अपयश? अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दे तो समाज के लोग उसको यश देंगे कि अपयश? क्या देंगे? अपयश मिलेगा, पर यहाँ यश मिल रहा है। जोर से बोलो, दबाव मारने होगा परशुराम मिलेगा। अभी हम हैं तो यश मिला, और यश मिला। अगर अपराध होता तो अपयश मिलता। यश मिला है अर्थात ये पुष्ट हो रहा है कि धनुष तोड़ करके कोई अपराध नहीं किया गया। तीसरी बात का उत्तर आपने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो आप हमारे पक्ष की बात आ गई, यही तो जानो, यही तो जनाना चाहते हैं। महाराज एक बात बता दे, ज्यादा हमारे चक्कर में न पड़ो, जाओ कहीं मंदिर में जाके पूजा पाठ करो, इसी द्वारे पर जाके भजन सुनाओ। और हमारे चक्कर में पड़े महाराज तो बता दे एक बात, मुझसे नजर विजय पाना चाहोगे तो मेरे मंत्र की था तक न पाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे नाथ, निज वाक्यों से ऐसा रुलाऊंगा, ऐसा रुलाऊंगा कि रोने तक न पाओगे, हाय हाय चिल्लाओगे फिर भी बचने तक न पाओगे। पड़े जो इस लक्ष्मण के पाले, इस लक्ष्मण के पाले, तो ऐसा गिराऊंगा, ऐसा गिराऊंगा, उचकने तक न पाओगे। ऐसा गिराएंगे कि उचकने तक न पाएंगे। बेटा जिस दिन की रात को उस दिन हमको हार मिल जाएगा, और हार मिल जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। गिराओ, एक नहीं समझ में आ रहा, बढ़िया है व्यास जी, इन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, न तो ये ज्ञानियों की समाज है। अगर ज्ञानियों की समाज होती तो विरोध करती। देखे क्या खंडन, और मैंने पहले भी कहा था, बार बार कह रहा हूं, इसको सुनाई नहीं पड़ रहा है। दुख नहीं टूट जाने का है, और दुख नहीं है इसके जाने का। दुख एक बात का है मुझको, इसकी मर्यादा मिटाने का। और कई क्या रहे, मुझसे लड़कर विजय पाना चाहो नाथ तो मेरे उर अंदर की था तक न पाओगे, और ऐसा गिराओगे। अरे बेटा तेरी ज्वाला मैंने जानी, गुर्रे का उद्धार है तू। जब जब पहुंचा तेरी राजधानी, मैंने मांगी एक मणि, हाथ तूने देने से इनकार किया। तब युद्ध हुआ था ये घमासा, मैंने जिब्हा पर फरसा मार दिया था। तब भूली तेरी सैतानी और तेरी ज्वाला मैंने जानी। कैसे जानी? कुछ प्रकाश पड़ा, कैसे जानी? ये हमको गिरा रहे हैं। गुर्र के उद्धार हेतु जब समुद्र मंथन हुआ, भाई लखनलाल की जय। वाह, तुम्हारा भी कोई जोड़ नहीं, आनंदमय हो। ऐसे जे बोले रहा, ऐसे बोले चमत्कार है ये। और लक्ष्मण खूब फूले, और जब ये ज्यादा फूल गई है तो मैंने आप फाट दी अपोलो फूलों से। ये जल्दी फूल है, क्योंकि जो जल्दी फूलता है ना बहुत जल्दी झड़ता है। समुद्र मंथन में विष लिखा, और उस विष का पानी दिया भगवान शंकर ने। उनके गले में जलन होने लगी,
क्योंकि विष यदि उदर में जाता तो शरीर छोड़ना पड़ता। ये विष का सिद्धांत है, प्रभाव है। तो भगवान शंकर ने उस गरुड़ को कंठ में धारण कर लिया तो उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। और जब उनका कंठ नीला पड़ गया, चलने लगे, जैसे कोई अंग जल जाए तो नीला पड़ जाता है, क्यों पड़ता? तो कंठ जब नीला पड़ गया, जलन शांत नहीं हुई, उन्होंने बुलाया, आवाज दी, परशुराम मैंने कहा आदेश, बोले जाओ शेष की एक मणि लेकर के आओ, मेरे गले की ये जलन शांत कर दो। मैंने प्रश्न उठाया और पहुंच गया शेष के पास। मैंने कहा शेष, उसने कहा कौन? मैंने कहा मैं परशुराम। बोले प्रभु कैसे आना हुआ? मैंने कहा एक मणि दे दी। शेष ने कहा प्रभु मैं प्राण दे सकता लेकिन मणि नहीं दे सकता। सर्प कभी मणि का परित्याग नहीं करता, क्योंकि मणि एक रचनी नहीं तो सर्प का जीवन नष्ट हो जाएगा। उसने कहा प्रभु मैं प्राण दे सकता हूं लेकिन मैं आपको मणि नहीं दे सकता। तो मैंने कहा तो फिर युद्ध कर, मैं तो मणि लेने आया हूं, नहीं देखा मैं छीन के ले जाऊंगा और मैं निहत्थे तुझे नहीं मारना चाहता। युद्ध कर। तो सर्प शेष ने जिस समय जिह्वा बाहर निकाली तो मैंने मृष का प्रहार कर दिया, जिह्वा के 2 टुकड़े हो गए और लहूलुहान सर्प को मैंने पकड़ा। मैंने सोचा अब तो ये घायल है, इसका मारना उचित नहीं होगा, मणि सहित शेष को ही मैं भगवान शंकर को अर्पित कर दूंगा, फिर वो जो चाहे चाहे मणि ले चाहे शेष ले। मैं पकड़ के उसे ले चला। मार्ग में उसने वाक्य पटुता दिखाई, ध्यान देना, मार्ग में शेष ने वाक्य पटुता दिखाई। बोला परशुराम जी महाराज। मैंने कहा कहो। बोला युद्ध में तो मैं तुमसे जीत नहीं पाया, सफर लंबा है और संतों ने कहा है यदि सत्संग होता चले तो ये सफर कट जाएगा। ये जो जीवन का सफर है इसको अगर काटना है तो सत्संग की आवश्यकता है। इस लंबे सफर को सत्संग की आवश्यकता है। मैंने कहा तो बोला मैं एक छंद सुनाता हूं। मैंने कहा सुनाओ। उसने गायत्री कहना प्रारंभ कर दिया, कहा छंद के लिए, लेकिन उसने गायत्री के 24 छंदों को गाया। उष्टुप, अनुष्टुप, जत्ती, अपजत्ती, वृत्ति, तत्पर, भू, भुआ, स्वा, ज्योतिषवती, 10 छंदों का गाना प्रारंभ कर दिया। मैंने कहा और बोला प्रणव प्रभु के नाम का शुभारंभ करने कर दिया। आगे 51 पद्म मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में, 51 पद्म मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में वरसाना धाम की ओर से प्रेषित है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसने गायत्री मंत्र के अर्थ को बोलना प्रारंभ कर दिया, गायत्री बोलना प्रारंभ किया। बुलाओ प्रणव प्रभु के नाम का शुभार्थ पहले कर लिया। भू जानो प्राण प्यारा, ये भुआ दुख को हर लिया, स्वा वही सुख देने हारा, तत् उसी को जानिए। सृष्टि का उत्पत्ति करता नाम सत्य मानिए, श्रेष्ठ को कहते वरेण्यम सत्य भर्गो रूप है, ईश का तो नाम ही देवस्य के अनुरूप है। ये ध्यावते धीमई कहाता धियो बुद्धि नाम है, या वही परमात्मा जो रम रहा नाम है। ना हमारी बुद्धि को प्रभु प्रेरणा कर दीजिए, प्रासहित धरती ही कर्म उत्तम कीजिए। कर्म उत्तम में लगे प्रभु प्रेरणा का अर्थ है, कर्म उत्तम में लगे प्रभु प्रेरणा का अर्थ है। और इस को ध्यान बिना ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है, ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जिस समय शेष ने कहा तो मैं समाधि ये 21 पद्म मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में, 21 पद्म मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में हमारे पराशर वाली भाभी जी जो तुलसी मैया की माता जी हैं, आपकी ओर से समर्पित है। कोट सा धन्यवाद है। धन्यवाद।
और आप हैं जगत नारायण बाजपेयी जी। आपकी ओर से 51 पद्म मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और 51 पद्म मुद्राएं लखन लाल जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। इसको ध्यान बिना ध्यान रखिए, कर्म उत्तम में लगे। इस लीला का यही सिद्धांत है, कर्म उत्तम में लगे। इस प्रभु प्रेरणा का अर्थ है, इसको ध्यान बिना ये सारे मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जिस समय से इसने कहा तो मैं समाधिस्थ हो गया, मेरी समाधि लग गई और वो शेष वहां से चला गया। मैंने नेत्र खोले, देखा शेष नहीं। मैंने पर्स उठाया और उसके बाद जिन्हों को देखता हुआ गया तो देखा क्षीर सागर में भगवान विष्णु की सैया बना पड़ा था। मैंने आवाज लगाई, ऐसे निकल बाहर, मैं तेरा वध कर दूंगा। तूने छल किया है मेरे साथ, उस छलिया के पास पहुंच गया है, निकल बाहर। उस समय भगवान विष्णु ने कहा था, परशुराम अगर क्षीर सागर में तुमने शेष नाग का वध कर दिया तो ये क्षीर सागर रक्त सागर में परिणत हो जाएगा। तुम्हें शेष को छोड़ना होगा। मैंने उस समय संकल्प किया था कि अगर आज मैं इसे छोड़ रहा हूं तो जब भी मैं तुम्हें इससे भिड़क पा जाऊंगा, तुमसे अलग इसको पा जाऊंगा तो इसकी मणि छीन करके ले जाऊंगा। तब से आज तक ये अलग नहीं। तो विष्णु वचन से छोड़ा मुझको, अब क्यों करता मुझसे, अरे क्यों करता मुझसे मनमानी। और तेरी ज्वाला मैंने क्या दी। अरे बाबा जाने कितने आए तुम जैसे घोर घमंडी मन के काले, अब मिट्टी में सब पड़ गए जब पड़े लखल के पाले। महाराज चक्कर में न पड़ो, हम वो वीर हैं, हम ऐसे वीर की न बाहों में बसे भवानी। अब जिसने हमसे लोहा मांगा, मांगा उसने पानी। महाराज मैं वो शेष हूँ जो कभी कटता नहीं, मैं वो शेष हूँ। नीत पथ पर अगर चले तो शायद तुमको छोड़ देंगे, और लिया अनीत का सहारा तो नस नस तुम्हारी। इसलिए महाराज मेरा जीवन दर्शन क्या है, मेरा पथ क्या है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। हम कैसे वीर हैं, वीर कैसे हैं बताते हैं। मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर। वृंदावन सारंग मैं कर्मवीर हूँ, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर। शैल से निकल अंगारों का पान तारे लेते प्राण हथेली पर। बली समना चाहे महाकाल बैरी सम, अब बूंदो समो बाण बरसते हैं। शोणित के बैठे नदी नाल हमसे टकराना, हमसे टकरा ठीक नहीं। बाबा लोहे के चने चबाना है, लोहे के चने चबाना है। हम ऐसे भी रहे इसलिए बता रहे हैं। हाँ मात ही बीतही हो जाए थोड़ा सबको बोलो। बोली भैली बोल रहा सोच बल दी
स्वभाव कौन नहीं जानता है। सारा संसार आपके स्वभाव से परिचित है। को नहीं जान विदित संसारा, आपका स्वभाव सारा संसार जानता है। कैसा है आपका स्वभाव? माता ही पिता ही उर्न भय मीठे, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जीते। आप माता पिता के ऋण से भली भांति उऋण हो चुके हैं। गुरु का ऋण है, उसका बड़ा पछतावा है। यद्यपि संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। मैया की ममता का कोई मोल नहीं होता है। सबकी है तोल, पर माँ की ममता का नहीं कोई मोल। मैया ही क्या है व्यासी? सो माता क्या होती है? सबकी है तोल माँ की, नहीं कोई तोल। क्या बात है। मैया की ममता का नहीं कोई मोल। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता है। माँ के विषय में बताया गया, मैया ही विष्णु और मैया विधाता, माँ ही गुरु है अपनी और इस जग की ये दाता। जिसे देख कर सागर का मन जाए डोल। क्यों? क्योंकि मैया की ममता का नहीं कोई मोल। माँ कोई मोल, मैया की ममता का कोई मोल नहीं होता है। फिर भी आप माँ के ऋण से ऋण हो चुके हैं, पिताजी के ऋण से ऋण हो चुके हैं। गुरु का ऋण है। दिल चले गए ब्याज बर्बाद। संसार के लोग कर्जा कहते हैं अपने मत्थे। महाराज कर्जा कहते हैं हमारे मत्थे। कर्जा है दिल